तो केमिस्ट्री का शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर यानी कि पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन सबसे पहले आर टेबल ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं, नॉन एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का मकसद क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो केमिकली सिमिलर हैं या फिजिकली सिमिलर हैं वो एक जगह आए। ठीक है। तो पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले सबसे इस पे काम किया है अल राजी ने। उसने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज द नॉन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसने जो भी उस वक्त नॉन थे, क्योंकि उस वक्त बहुत कम एलिमेंट्स नॉन थे, तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्हें उसने ऑर्गेनाइज किया। His classification was based upon the physical and chemical properties of elements and compound। तो उसकी जो थी क्लासिफिकेशन, जो अरेंजमेंट थी, वो किस पे बेस कर रही थी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छा उसने काम किया था। मतलब जाहिर सही बात है, पहली पहली बार थी। उसके बाद आता है डुब्राइनर। डुब्राइनर ने क्या किया था, इसने ट्राइड्स बनाए थे, मतलब तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे। ये एक जर्मन केमिस्ट था, 1829 इसकी पैदाइश है। तो इसने उस वक्त के जितने भी नॉन एलिमेंट थे, उस वक्त भी ज़ाहिर सी बात है थोड़े से एलिमेंट नॉन थे, तो इसने कहा था कि तीन तीन के ग्रुप बनते हैं। ट्राइएड्स इसने उसको नाम दिया था। तो इसने कहा था कि ये जो तीन तीन के ग्रुप हैं इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका अगर लॉ क्या कहता था, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइड। यानी कि ये नीचे आपको ट्राइड शो हो रहा है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। तो इसने इसका लॉ ये कहता था कि जो सेंट्रल एटम है, जो एलिमेंट है, जैसा कि सोडियम है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो साइड वाले, लेफ्ट एंड राइट वाले का एवरेज होगा। यानी कि लिथियम और पोटाशियम का जमा करेंगे, जैसे कि सामने ये शो हो रहा है, लिथियम का 7 और पोटाशियम का 39, उसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो वो सोडियम का एटॉमिक मास आ गया 23। इसी तरह बाकी सब का भी यही है, 0.5 0.25 का थोड़ा सा फ़र्क है। इसके बाद आता है डुब्राइनर्स की डीमेरिट्स क्या थे, यानी कि इसका आइडिया फेल क्यों हुआ। तो इसका आइडिया फेल इसलिए हो गया कि इसने थोड़े से एलिमेंट्स को ही कवर कर सकता था। ये ट्राइएड वाला आइडिया ये इतना जामे नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। बाद में ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि इसके कंसेप्ट के अंदर ना आ सके। तो इससे आगे फिर एक नया साइंटिस्ट आया, इंग्लिश साइंटिस्ट था वो, केमिस्ट, 1864 उसकी डेट है, जॉन न्यूलैंड। उसने उस वक्त के जितने भी एलिमेंट थे जो कि 62 थे, उन्हें उसने ऑक्टिव में बनाया, यानी कि 8 का ग्रुप बनाया एटॉमिक मास की बेस पे। तो उसका रूल क्या कहता था कि if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, तो एवरी 8 एलिमेंट्स हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन, कि जो हर अगले 8 होंगे उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी पहले एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि लिथियम के साथ बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे कि ये एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ठीक है। इससे अगले जो थे वो पूरा मतलब कंप्लीटली इसके आर्डर में नहीं आ रहे थे, कंप्लीटली इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसका ये भी मानना था न्यूलैंड का कि नेचर में टोटली ना, नेचर जो पूरी है, कायनात जो बनी हुई है, वो सिर्फ 62 एलिमेंट्स की बनी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे डिस्कवर। लेकिन बाद में और डिस्कवर हुए जिसकी वजह से न्यूलैंड का ये आइडिया गलत हो गया। ऊपर से ये जो नोबल गैसेस हैं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इनकी डिस्कवरी ने उसके ऑक्टेव के रूल को ख़त्म कर दिया। इसके बाद काम आता है मेंडलीव का। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वो पीरियोडिक टेबल है जो आज भी हम यूज़ करते हैं।
ये एक रशियन केमिस्ट था, ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव। इसका जो आइडिया था वो ज़्यादा जामे था, ज़्यादा बेहतर था बाकी सब के आइडियाज़ से। तो इसने जो सिमिलर प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे, ठीक है, उन्हें 8 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया जिसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया, और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया जिसको उसने पीरियड्स का नाम दिया। इसके टोटली 8 ग्रुप्स थे और 12 पीरियड्स थे। तो मेंडलीव का रूल क्या कहता है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करें, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, तो उनकी एक सीक्वेंस से उनकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या थे? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स थी, यानी कि उस वक्त 105 एलिमेंट नोन थे, तो उन सबको इसने अपने अंदर जम कर लिया था, यानी कि इसने कंप्लीट कंप्रिहेंसिव थी, जामे थी, इसमें सब कुछ आ गया था। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये मेंडलीव का सबसे बड़ा जो काम था वो यही था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने कुछ जगह छोड़ दी थी खाली, मतलब जाहिर सी बात है उस वक्त कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे अभी, तो इसने उनके लिए जगह छोड़ दी थी। इसने कहा था कि यहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट्स आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस और इससे सिमिलर होंगी। तो जो बाद में डिस्कवर हुए और वाकई उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मेंडलीव ने पहले ही बयान कर दी थी, तो जिसकी वजह से उसका ज़्यादा जामे बन गया। स्कैडियम, गैलीनियम, जर्मीनियम वो एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इसका काम आता है एटॉमिक मास की करेक्शन। इसने उनके एटॉमिक मासेस, जाहिर सी बात है आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, किसी में जैसे कि कार्बन का है 12 से लेकर 14 तक है। तो अगर पहले वालों ने 14 को ही रख लिया होता या 12 को ही रख लिया होता तो वो खराबी थी। तो इसने एटॉमिक मासेस की करेक्शन किया है कि ये मेनली जो एटॉमिक मास होगा वो ये वाला होगा। इसके बाद वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, इसने ये बताया कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। इससे पहले ये कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया था, ये पहली बार मेंडलीव ने ही कंसेप्ट दिया था। इसके बाद आते हैं डीमेरिट्स मेंडलीव के या डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो इसका डिफेक्ट है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो सबसे ज़्यादा एतराज़ जिस चीज़ पर उठाया गया वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को इसने ग्रुप A1 में रखा था, जबकि बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ A1 से भी मैच कर रही थी, और 7A यानी कि हेलोजन जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, क्योंकि उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और हाइड्रोजन को भी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों से मैच कर रही थी। तो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन अनक्लियर शो की गई है, बाकियों ने काफ़ी एतराज़ उठाए हैं इस पे। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट वेरियस आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट शुड बी असाइंड डिफरेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल, कुड नॉट प्रोड्यूस सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटॉप। अब इनका एतराज़ यह है कि उसने आइसोटॉप्स के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं बनाई। तो ये इसमें इतना बड़ा मुझे डिफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि आइसोटॉप्स जो हैं वो उस वक्त इतने मतलब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो ये जो नीचे दो सीरीज़ होती हैं ये उनकी बात हो रही है कि उनकी पोजीशन भी अनक्लियर ही है, जो कि अब नीचे वो अलग से रखनी पड़ी हैं इन्हें। डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। अब ये बड़ी दो खराबियां की हैं मेंडलीव ने कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, जो जिनका आपस में कोई तल्लक नहीं था, उनको इकट्ठा रख दिया है, ठीक है, और जो सिमिलर एलिमेंट्स है उनको अलग रख दिया है। जैसा कि नोबल मेटल्स लाइक कॉपर AgAu आर प्लेस्ड अलोंग विद केमिकल डिसिमिलरिटीज अल्कली मेटल्स इन ग्रुप 1। इन्हें ग्रुप 1 में रख दिया, हालांकि ये आपस में अल्कली मेटल से काफ़ी डिफरेंट थी ये। इसी तरह सिमिलरली Mn possessing very few similarity with halogen have been placed in 7 group। अब Mn जिसकी बहुत कम प्रॉपर्टीज मिलती थी हेलोजन से, उसे हेलोजन्स के साथ रख दिया। ये भी इसकी एक जो कहेंगे हम ये डीमेरिट्स में आता है। इसके अलावा क्या किया कि
जो सेम एलिमेंट थे जैसे कि कॉपर और मरकरी थे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। गोल्ड और प्लैटिनियम थे वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच कर रहे थे लेकिन उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। इसके बाद अनामेलिस पेयर, इसने क्या किया कि मेंडलीव टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट इन द पोजीशन ऑफ सर्टेन पेयर्स, जैसे कि आर्गॉन एंड पोटाशियम, कोबाल्ट एंड निकल, टर्मेनियम एंड आयोडीन वुड बी रिवर्स्ड। अब इनका क्या था कि इनका एटॉमिक वेट तकरीबन सेम था। जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, तो हो सकता है कि किसी में एक दो जो कहते हैं उसे न्यूट्रॉन्स कम हों और दूसरे एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हों, तो वो उनका एटॉमिक वेट सेम हो जाता है। जैसे कि टेलीरियम की 127 है और आयोडीन का 126 है, तो इनमें इतना फ़र्क नहीं है, तो इसलिए ये रिवर्सेबली यूज़ हो सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि इन अदर वर्ड्स सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर मिसफिट इन द पीरियोडिक टेबल। ये मिसफिट थे क्योंकि उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसलिए ये आपस में अल्टरनेटली चेंज हो सकते थे। तो ये मेंडलीव्स के कुछ डिफेक्ट्स थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉल।